नमस्कार। आज हम कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पद के बारे में चर्चा करेंगे। कवयित्री हैं मीराबाई। पहले हम थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी के लगभग राजस्थान में हुआ था। शुरू से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में इनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद ये जो है कृष्ण भक्ति में और लीन हो गई। बचपन में जब ये छोटी थी तो इनका लालन पालन दादा ने किया था, क्योंकि छोटे उम्र में ही माँ भी चल बसी थी। तो इसी प्रकार शुरू से ही ये कष्ट झेलती रही और फिर बाद में ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। फिर 1546 में मीराबाई का निधन हो गया। तो मीराबाई का यहाँ पर दो पद है, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद के बारे में पहले चर्चा करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो, काट कुंजर पीर, दास मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। यहाँ पर मीराबाई कहती है, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करते हैं, आप लोगों के पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। चीरहरण के समय आपने उसे वस्त्र बढ़ाकर इज्जत बचा दिया। आप भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को आपने मार डाला और प्रहलाद की रक्षा की। आप जो है सचमुच सभी के बारे में सोचते हैं, सभी की भलाई करते हैं। और फिर आपने डूबते हुए गजराज को, यानी गजराज यानी ऐरावत, गजराज को डूबने से बचाया। हाथी का आपने कष्ट दूर किया और मगरमच्छ को मार डाला। इसलिए हे प्रभु, मीराबाई कह रही है कि हे गिरधर, हे कृष्ण, आप सभी की रक्षा करते हैं। मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आप मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए, मेरी भी पीड़ा को आप दूर कर दीजिए। भीर का मतलब होता है कष्ट। भीर का मतलब कष्ट। हरो महारी भीर मतलब कष्ट, दुख। चीर है ना यहाँ। चीर का मतलब होता है वस्त्र। चीर मतलब वस्त्र। चीर मतलब होता है वस्त्र। कुंजर हाथी। कुंजर हाथी। तो इस प्रकार ये पहला पद हुआ। मीरा, इस पहले पद में मीरा की कृष्ण भक्ति प्रकट होती है। अनेक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत में होता है एक तरह से तुलना करना, दूसरे के बारे में उदाहरण देकर समझाना। उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। और इसमें राजस्थानी भाषा का मिला जुला असर है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अभी हम दूसरे की तरफ चलेंगे। दूसरा जो है उसमें भी मीराबाई भक्ति करना चाहती है। मीराबाई जो है बहुत तरह से, श्याम महाने चाकर राखो जी,
गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावम बिच बिच राखू बाड़ी, सावरियाड़ा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरांग, मीराड़ा प्रभु गिरधर नागर हिमरो गढ़ो अधीरो। यहाँ पर कहा है हे श्याम, हे कृष्ण मुझे नौकर बना लो, हे श्याम मुझे, हे गिरधारी मुझे नौकर बना लो। नौकर यदि बनूंगी तो रहस्यू रहूंगी, रहस्यू रहूंगी। यदि नौकर रहूंगी बाग लगाऊंगी और सवेरे उठकर दर्शन पास्यू, दर्शन पास्यू, पास्यू मतलब पाना, पास्यू पाना, दर्शन पास्यू, पास्यू, पास्यू का मतलब पाना, पाना, दर्शन पाना। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासी, और वृंदावन की सतरी गलियों में, कुंज गलियों में गोविंद की लीला का गान कर सकूं, गास्यू, गास्यू मतलब गान कर सकूं, गा सकूं, गा सकूं, गा सकूं, गा सकूं। चाकरी में दर्शन पास्यू, पास्यू मतलब पाऊंगी, पाना। चाकरी में नौकर बनने में दर्शन पाऊंगी, सुमरन पाऊंगी, सुमिरन का मतलब होता है सुमरन करना, और खर्ची, और खर्ची भी मिलेगा। यानी जब मैं आपकी नौकर बनूंगी तो मैं दर्शन भी पाऊंगी, सुमरन भी पाऊंगी, स्मरण भी कर पाऊंगी, और उसके बाद हमारा खर्ची भी चलेगा, भोजन भी मिलेगा। भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बाता सक, भाव भक्ति संपत्ति ये तीनों बातें इकट्ठा मैं प्राप्त कर पाऊंगी, इकट्ठा प्राप्त कर पाऊंगी। जागीरी मतलब होता है जागीर, जागीरी, जागीर, जागीर मतलब संपत्ति, भोजन, पीना, खाना, ये सब। तो जब मैं आपकी नौकरानी बनूंगी तो भाव भक्ति संपत्ति सब एक ही साथ पा सकूंगी। अब इस दो में जो है मीराबाई भगवान की बड़ाई कर रही है कि भगवान मोर मुकुट धारण करने वाले हैं, पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं, गले में बैजंती माला पहनते हैं, और वृंदावन में गाय चराते हैं, और सबको मोह लेने वाला बांसुरी बजाते हैं। वे जब बांसुरी बजाते हैं तो सबके मन को मोह लेते हैं। तो यहाँ पर मोह लेने का बात किया गया है, उनकी बड़ाई की गई है। और इसके बाद इसमें कहा है कि हे भगवान मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी, ऊंचा 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 महल बनाऊं बीच बीच राखूं बाड़ी। हे भगवान मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और बीच बीच में बाड़ी रखूंगी, और वहां पर मैं आपको रखूंगी। और इस कहते हैं कि मैं सावरिया का दर्शन पाने के लिए, मैं कृष्ण का दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी। कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी का मतलब होता है गेरुआ रंग की साड़ी। कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आधी रात प्रभु दर्शन, हे प्रभु आप मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे दर्शन दीजिए। जमुना जीरा तीरा, तीरा का मतलब होता है किनारे, तीरा किनारे, किनारे, जमुना जी के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। फिर यहाँ पर कहती है अपने प्रभु से मीराबाई, हे प्रभु आपसे मिलने के लिए मेरा दिल जो है हिबरो, हिबरो
मतलब हीवरू, हीवरू मतलब दिल, मेरा दिल, मेरा हृदय, हीवरू मतलब हृदय दिल। घणो, घणो मतलब बहुत, घनु, घनु मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अधीरा, अधीरा मतलब अधीर, अधीरा मतलब अधीर हो रहा है, यानी हे भगवान आपसे मिलने के लिए मेरा दिल अधीर हो रहा है, बेचैन हो रहा है, बेचैन, बेचैन, अधीर, व्याकुल हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो इस प्रकार इस पद में मीराबाई भगवान से का नौकर बनना चाहती है, उनके लिए बाग लगाना चाहती है, उनके लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात में जमुना जी के किनारे जाना चाहती है, उनके लिए बड़ा बड़ा घर बनाना चाहती है, और फिर उनकी बड़ाई भी करते हैं कि वे मोर मुकुट धारण करने वाले होते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, गले में वैजयंती माला पहनते हैं, गाय चराते हैं वृंदावन में, और इतना बढ़िया बांसुरी बजाते हैं कि सबका मोह लेते हैं। और इसलिए इस सब के कारण मीराबाई का भी मन उनसे मिलने के लिए अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। धन्यवाद।